हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है, और जो मेन मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो करंट हेड है वो कौन है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले इंस्टीट्यूट पर, वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो आपका जो हेडक्वार्टर है उसका वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में। तो डीसी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट हैं वो आपके डेविड मालपास, और जो उसके करंट चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आपके अंशुला कांत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक था वो स्टैब्लिश हुआ था 1944 को जुलाई में, और इसका जो मेन पर्पस है जो भी कंट्रीज होती है उनको लोन प्रोवाइड करना। तो आपको ये पता होना चाहिए। वीडियो को मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट रखने की, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वो है हमारे आपकी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो WWF का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1961 को। तो मेन आपको जो याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी सिटी और कंट्री। आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वो है आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1967 को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वो है आपकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1950 को। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलोंगियम है, स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव करंट चेयरमैन है वो आपकी क्लॉस है, और ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1971 को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, ये है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ये काफ़ी मेन इंस्टीट्यूट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है, और ये स्टैब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसके जो अभी करंट डीजी हैं वो आपके टेड्रस एडनोम है, और इसके जो करंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है वो आपके हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये इंडियन है, दैट इज द रीजन मैंने ये इनको यहाँ पे डाला हुआ है वीडियो में। और जेन एलिसन, ये आपके करंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था, तो ये जो पब्लिक हेल्थ होती है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रेस्पॉन्सिबल होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी कोविड हुआ था, जो भी आपकी गाइडलाइंस आ रही थी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आ रही थी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके आप ये WHO, WTO, इनके जो करंट हेड है वो आपको पता होने चाहिए, आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश हुई थी 1995 को। तो WTO में जो मेंबर्स के अभी करंट मेंबर्स है वो आपके हैं 164, और इसका जो डायरेक्टर का पोस्ट जो है वो भी वैकेंट है। अभी इस पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है, यानी कि अभी वैकेंट सीट है ये। तो इससे पहले जो आपके डीजी थे आपके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी थे आपके, जो थे रॉबर्ट एजिब्यूटो, जो थे जिन्होंने ना स्टेप डाउन कर लिया था 31 अगस्त 2020 को। यानी कि ये इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था 31 अगस्त को, और इनका जो टर्म था बट वो खत्म होना था 2021 में, पर उन्होंने एक साल पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका एक पर्पस था। तो ये ना जो भी इंटरनेशनल जो भी आपके ट्रेड होती है इसके ये रूल्स वगैरह को बनाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, ये है हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इस्टेब्लिश हुई 1999 को। और हम बात करते हैं इसके अलावा ICAO, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और आईटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, ये हमारी यूनाइटेड नेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन है इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1945 को। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पोर्टुगल के हैं, और जो करंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन में वो है आपके 193। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश करने का पर्पस था
पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जो इसका मेन पर्पस था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वो है आपका यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1945 को। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपके वोल्कन बॉस्कीर है, ये टर्की के हैं। आपको पता होना चाहिए जो करंट प्रेसिडेंट है प्लस ये किस कंट्री के है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो किस कंट्री के, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं एग्जामिनर के थ्रू, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी यूनिसेफ की। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो आपकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1946 को। तो इसके जो करंट हेड है वो आपके हेनरिटे एच फोरे हैं। और जो पर्पस था यूनिसेफ, ये जो चिल्ड्रंस के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और जो बेसिक नीड्स होती हैं चिल्ड्रन की, कोशिश करती है पूरा हो सके। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। ये है आपकी यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1950 को। इसके जो करंट हेड है वो आपके फिलिपो ग्रैंडी है। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1945 को। और इसके जो करंट हेड है वो आपके ऑड्री एज़्लो है। तो बेसिकली आपका यूनेस्को के जो पर्पस था इस्टेब्लिश करने का, ये था इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू और कल्चर के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, विज्ञान के थ्रू और आपके जो कल्चर है उसके थ्रू। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में, वो है आपकी आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है और इस्टेब्लिश हुई थी 1974 को। अब बात करते हैं आपकी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस फ्रांस में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1961 को। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है और स्टैब्लिश हुई थी 1989 को। अब हम बात करेंगे आपके यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैरोबी केनिया में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1972 को। और इसके जो करंट हेड है वो आपके इंगर एंडरसन है, ये डेनमार्क के हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और स्टैब्लिश हुई थी 1965 को। और इसके जो करंट हेड है वो आपके एशिम स्टेनर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, वो है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नेपाल में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 को। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है इसाला वीरकून है, वो श्रीलंकन है। तो इसके जो करंट मेंबर हैं वो है आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। टोटल 8 मेंबर हैं इसके, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ओपीईसी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसे कि जो भी कंट्रीज है ना ऑयल एक्सपोर्ट करती है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ओपीईसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वीना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। और जो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी ओपीईसी वो हुई थी 1960 में और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो आपके हैं मोहम्मद बारकिंडो, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1967 को। अब हम बात करेंगे नेटो के बारे में, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और स्टैब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अब हम बात करेंगे IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लॉस एने में स्विट्जरलैंड में है और स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1894 को। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपके थॉमस बैक है। अब हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लंदन में है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन DC में स्टैब्लिश हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन 1944 को। और इसके जो MD हैं वो आपके क्रिस्टलिना जॉर्ज जीवा हैं, ये जो है बल्गेरिया के हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसमें जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट है वो आपकी गीता गोपीनाथ। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल
मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका लंदन में है, इस्टेब्लिश हुई थी 1948 को, और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो आपके कीटैक क्ले में है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की। ये है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये इस्टेब्लिश होती है आपकी 1990 को, और इसके जो करंट डीजी हैं वो आपके गाय राइडर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ICJ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जो लोकेशन है, हेडक्वार्टर है वो आपकी द हॉग नेदरलैंड में है, और ये इस्टेब्लिश होती है 1945 को, और जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो आपके अब्दुल कावी यूसुफ, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सबको पता होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई UAE में है, और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो आपके ग्रेग बार्कले हैं, और ये फाउंड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन 1909 को, और इसके जो करंट CEO है वो है मनु सहानी। अब हम बात करेंगे IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक आपकी है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और आपकी एक है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वीना ऑस्ट्रिया में, एस्टैब्लिश हुई थी 1957 को, और इसके जो करंट डीजी है वो आपके यूकिया अमानो, ये जापान के हैं, और आपके राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, इट्स फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका जूरिक स्विट्जरलैंड में है, इस्टेब्लिश हुई थी 1904 को, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। अब हम बात करेंगे FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम इटली में है, और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1945 को, और इसके जो करंट डीजी है वो आपके क्यू डोंग्यू है, वो चाइना की है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर। ये है हमारी यूरोपियन यूनियन EU। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके जो करंट ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन 1993 को हुई थी। अब हम बात करेंगे आपके बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत सारे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ढाका बांग्लादेश में है, और इस्टेब्लिश हुई थी 1997 को, और इसकी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो आपके मोहम्मद शहदुल इस्लाम बांग्लादेश की, जो कि बांग्लादेश के हैं। तो ये जो बिम्स्टेक है वो आपकी 7 स्टेट मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ये आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके 7 जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, ये है आपका एपिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका सिंगापुर में है, और इस्टेब्लिश हुई थी 1989 को। इसका और जो उसकी करंट चेयरपर्सन है आपके मोहिउद्दीन यासीन है। अब हम बात करेंगे AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चाइना में है, और जो उसके करंट प्रेसिडेंट है वो आपके जिन लेकिन ये चाइना के हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, आपका है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बीजिंग चाइना में है, और इस्टेब्लिश थी 2001 में, और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो आपके बाल्दमीर नोरोव हैं, ये उज्बेकिस्तान के हैं। अब हम बात करेंगे ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है, और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1966 को, और जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो आपके मस्तासुगु आसाकावा जापानीज हैं, वो है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका यूनाइटेड स्टेट लंदन में है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1931 को। तो आपको बेसिकली आपको जो याद रखना है वो हेडक्वार्टर याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे आपके नेस्कॉम की, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में, और इस्टेब्लिश थी 1988 को। तो बेसिकली आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। और इसके जो करंट चेयरमैन है नेस्कॉम के 2021 के लिए वो आपके हैं प्रवीण राव, और जो आपकी वाइस चेयरमैन है वो आपकी रेखा मेनन, ये आपको पता होना चाहिए, आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, हमारा वो है इसरो, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का ये। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके आप जो फॉर्मेशन डेट इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है। और इसके जो फाउंडर है वो आपके विक्रम साराभाई, और इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके के सिवान जी है। अब हम बात करेंगे PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, और उसके जो करंट चेयरमैन है वो है आपके अवीक सरकार जी, और ये 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका भी जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो करंट चेयरमैन है वो आपके चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी हैं, यानी कि जस्टिस
चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी है। आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करेंगे आपके नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है और इसके जो करंट सीईओ है वो आपके अमिताभ कांत जी है। 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश हुई थी और जो प्लानिंग कमीशन थी उसको इसने रिप्लेस करा था। और इसके जो करंट, इसके हमेशा ध्यान रखना, जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी आपके करंट चेयरमैन है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है और जो स्टैब्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन 1927 को हुई थी। तो इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है आपके उदय शंकर, इन्होंने 14 तारीख को ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, तो वो है हमारी द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोकैम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है और ये स्टैब्लिश हुई थी 1920 को। और इसके जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो है आपके विनीत अग्रवाल, जो कि 21 दिसंबर को ये बने हैं। तो ये पीटीआई की न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपका ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपके न्यूज़ का। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर, ये है हमारी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका जो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, इस्टेब्लिश हुई थी आपकी ये 1895 को हुई थी और इसकी जो करंट प्रेसिडेंट है वो आपके उदय कोटक जी है। अब हम बात करेंगे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके जो करंट चेयरमैन है वो आपके करंट चेयरमैन है जस्टिस विक्रमजीत सैन। तो इसके जो करंट MD और CEO है वो है आपके आशीष कुमार चौहान जी और ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1875 को। अब हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ये स्टैब्लिश हुई थी 1992 को और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो है हमारे मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी और जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो है आपके विक्रम लिमाय। अब हम बात करेंगे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में महाराष्ट्र में है। फॉर्मेशन हुई थी आपकी 3 जनवरी 1954 को, डेट याद रख लेना, पेपर में पूछी जाती है। और इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो आपके डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं और ये जो इंस्टीट्यूट है वो न्यूक्लियर रिसर्च के पर्पज से बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में है, स्टैब्लिश हुई थी 1990 को और इसके जो करंट चेयरमैन और MD हैं वो आपके देवेंद्र कुमार सिंह जी। अब हम बात करेंगे DRDO के बारे में। DRDO की जो फुल फॉर्म है वो आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश हुई थी 1958 को और जो करंट आपके चेयरमैन है उसके हैं आपके G सतीश रेड्डी। तो अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के आखिरी इंस्टीट्यूट की, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है, स्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके जो गवर्नर हैं वो आपके शशिकांत दास जी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो स्टैब्लिश हुई थी RBI इनिशियली हुई थी कोलकाता में बट लेटर इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई। तो ये हमारा आज का लास्ट इंस्टीट्यूट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।